व्हाट्सअप गाइस, आपको सबको पता है कि सीमा बॉर्डर की सीमा लांघ कर भारत के अंदर आई 4 बच्चों के साथ। और जिस तरीके से वो आई है, मतलब कि दुबई जाना, दुबई से फिर नेपाल आना, मतलब तो बहुत ही आई है, बिना वीजा आई है, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ, इतनी समझदारी के साथ कैसे। तो देखते हैं इसके ऊपर मेजर गौरव सर का क्या कहना है। और ये भी लिखा हुआ वीडियो के अंदर कि पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है सीमा। भाई देखो, अभी तो तहकीकात चल रही है, खुफिया एजेंसीज भी पता लगा रही हैं। तो पहले तो देखते हैं मेजर गौरव सर का इस बारे में क्या कहना है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है भैया, देश की सिक्योरिटी से ऊपर हम किसी चीज को नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोई इंटरकास्ट लव स्टोरी या फिर एक स्टेट की दूसरे स्टेट में नहीं है। कुछ अजीब ही है ये। मैं अगर अपने पाकिस्तान से उस लड़के के लिए लड़की आई है जो कि उसको ये भी नहीं पता कि वो काम कर जॉब तक नहीं करता अभी, वैसे मतलब कोई फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं, तो एक पूरा देश छोड़ के आना इस तरीके से 4 बच्चों के साथ। 4 बच्चों। तो भाई देखो, हम प्यार पे नहीं उठा रहे उंगली, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू आप हर तरीके से सोचते हो, क्योंकि जब आपको पता ही हनी ट्रैप का मामला भी आया हुआ है हाल ही में, साइंटिस्ट जो इसरो में थे पाकिस्तान की तरफ से। तो बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर करना, वीडियो को कर देता हो सके शेयर। 1 2 3 को। सीमा गुलाम हैदर जो एक औरत पाकिस्तानी 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से जाती है दुबई, दुबई से जाती है नेपाल से आती है भारत। और ये 2-4 दिन से बड़ा चल रहा है मामला साहब। कल मैं भी एक डिबेट में था जहां पे सब बातें हुई, सामने पाकिस्तानी थे। देखिए, मैं 2-4 चीजें आपको बताना चाहता हूं इसके मामले में, जो आप समझ लीजिए। और ये चीज बड़ी खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीमा गुलाम हैदर खतरनाक है, मैं वो बात नहीं कर रहा। कुछ गलतियां हमारी हैं, पाकिस्तानी तो हैं जैसे पाकिस्तानी हैं, और बीच में क्या एंगल है ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहाँ पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं साहब। वीर ज़ारा की फिल्म आ गई है, गदर फिल्म की स्टोरी दोबारा चल रही है। वो फिल्मी दुनिया अलग है, ये तारा सिंह चला गया साहब वहां कल बोला भी था मैंने, फिल्मी दुनिया से निकलो। भाइयों, बात सुनो मेरी, और ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा की बात है। बिल्कुल सही बात। कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहाँ पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता। पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं। हमारे उस पे भी ये बोला कि अरे तुमको प्यार को नहीं समझते वो। समझ, एक फिल्म और असली जिंदगी में जमीन आसमान बहुत फर्क होता है। रील और रियल। कितनी सीमाएं इसके पहले आ चुकी हैं भारत के अंदर, आप गारंटी दे सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप गारंटी दे सकते हैं? कितने ऐसे बंदे पाकिस्तान से, नेपाल के रूट से वापस इंडिया रखे? आप गारंटी दे सकते हैं इसकी? कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है, आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। मैंने एग्जैक्टली, लेकिन अगर 5 लोग आ सकते हैं, एक सीमा अपने साथ 4 बच्चे लेके, अगर 5 लोग आ सकते हैं तो 5000 भी आ सकते हैं। हाँ, रास्ते खोल रहे हो ना आगे के लिए, है कि नहीं? तो सबसे पहले नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है, ये हमें पूरा करना पड़ेगा। ये किसी तरीके से हमें इंटेलिजेंस के सोर्सेज ऐसे करने पड़ेंगे कि ये सब मामला सिक्योरिटी में चूक थी वो, और आगे से कोई गलत फायदा ना उठा पाए नेपाल के बॉर्डर का। लेकिन दोस्तों, मैं ये सीमा गुलाम हैदर के बारे में 2-4 चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कल इसने पॉइंट बोला डिबेट में कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है, और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में, आज 2023 है, ये 1 साल में हवलदार बन गया। मैं आपको एक बात बताता हूं पाकिस्तानी फौज के बारे में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, 1947 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। आजादी के बाद उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक धड़ा बन गया इंडियन आर्मी, और दूसरा धड़ा बन गया पाकिस्तानी आर्मी। आज की तारीख में भी इनका रैंक स्ट्रक्चर लगभग सेम है। ठीक है, इनके कस्टम ट्रेडिशंस काफी हद तक सेम है, इनके रेजिमेंटेशन काफी हद तक सेम है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिमेंटेशन में उसकी बात कर रहा हूं, कई चीजें बदली हैं। उन्होंने इस्लाम डाल दिया अपनी फौज के अंदर, तो उससे कई चीजें, अभी नमाज वमाज पढ़ते रहते हैं परेड के बीच में, वो अलग चीज है। लेकिन अभी भी रेजिमेंटल सिस्टम्स एंड कस्टम्स बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के सेम हैं। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? गुड पॉइंट। ये मतलब डायरेक्ट वहां पर हवलदार की भर्ती होती नहीं, इंडिया में भी फिर कहती है। अच्छा, आप बात करेंगे, हो सकता है साहब किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्परेरी है। ये वो कहती है। ये कौन सी नौकरी है यार? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज आपने देखा है कि वो हिंदी कितनी बढ़िया बोलती है। हाँ, वो कहती है मैं बलूचिस्तान में रहती हूँ, किसी भी शहर से 400-500 किलोमीटर दूर।
कि कोई पता ही ना लगा पाए वो है कहां की। कौन जाएगा बलूचिस्तान के अंदर ढूंढने के लिए भाई? फिर कहती नहीं मैं कराची में रहती थी। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ, कराची में तो बोला पर वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। फट फट फट। हाँ। उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है। अगर कोई उर्दू बोलेगा आप समझ सकते हैं, अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं, फ्लुएंसी जो है अगर उसकी। पाकिस्तान में कोई है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, एक्सेंट भी नहीं है उसका वाला। मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। हाँ। सेना एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। ऐसे ये आप जरा छोटा सा ही देखिए जरा किस तरीके से ये जो सीमा गुलाम हैदर है किस तरीके से बातचीत करती है, ये आप सुनिए जरा। पंडित ने हिंदू रीति रिवाजों से आपकी शादी करवाई, मुझे बताइए कि उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानते थे? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, 7 फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी मतलब धर्म में। मैं वहाँ रह के भी यहाँ की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ। जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्योहार मनाए, वहाँ रह के भी मैं वर्ती भी रही हूँ। आपको ज्यादा बेहतर क्या लगा, भारत का कल्चर या पाकिस्तान? अब मैं उस कल्चर की मतलब बुराई तो नहीं कर सकती सर, आपको पता है मीडिया है। बाकी कौन सा लगा? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। आपने देखा दोस्तों उसको बोलते हुए? ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है। हाँ। इसकी हिंदी में कोई लड़का नहीं है। आप अगर ये हिंदी, ये तो इसका ये जो सचिन मीना है, ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है, वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। जो बात वो तो भला हो सचिन मीना का, वो तो भला हो उस आदमी का कि उसने बता दिया कि ये पाकिस्तानी है। चाहे उसने मन से बताया हो, बेमन से बताया हो, लेकिन उसके मुंह से बात निकली जिसकी वजह से मामला पर्दाफाश और मीडिया पहुंच गई उसके घर में। वो लड़की बन गई है सेलिब्रिटी। हाँ। और बीच में कितनी सीमाएं हैं यहाँ पे भाई, आप बताओ कितनी सीमाएं हैं भारत में? कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान से नेपाल के ऐसे आ रखे होंगे। बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मैं आपको बताता हूं एक बात और एक और चीज। ये तो सचिन मीना ने बता दिया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आगे चल के होंगी, जो आपको आगे चल के पता होंगी। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सेव करें। मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं और ये वीडियो सेव करना और आप बोलना कि मेजर साहब 1 महीना हो गया, आपने ठीक बोला था, आपने गलत बोला। गाइस शेयर कर देना वीडियो जितना हो सके। सचिन दबाव में, समझ गए? सचिन मीना दबाव में है। चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे मोदी जी से बोले उसको वापस पाकिस्तान भेज दो, पर जेल में मत रखो। जो भी इनके परिवार का ड्रामा चल रहा है, जो भी इसका बाप बोल रहा है सचिन का, जो भी इसकी मां बोल रही है, फॉरगेट इट। मैं आपको बता रहा हूं बंदा प्रेशर में। मैं आपको बता रहा हूं इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही है और ये नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है, बोला ही था मैंने। ठीक है? अपना घर छोड़कर आती है। इसने क्यों छोड़कर आई है पाकिस्तान? और पबजी से प्यार हो गया, यानी कि ये आपने देखा होगा जब ये बात करती है, ये कैमरा से डरती नहीं है। बिल्कुल अच्छे बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिरियाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। Somebody has trained this woman how to behave in front of camera, how to do this, how to do that, how to do this. इसको एक ट्रेनिंग दी होगी, ट्रेनिंग परफेक्ट कैसे हो सकती है? ये बड़ी कॉन्फिडेंट है। ये लड़की जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। पर एक बात बताओ, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप सब कुछ छोड़कर आ गए। 4 बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं पता, क्योंकि एक बंदे से आपने पबजी में चैट करा। वही चीज मैं कह रहा हूं ना। और अब भारत आ गए, आपने दुनिया भर में और कोई नहीं मिला आपको पबजी में चैट करने के लिए। इंडिया में आपको, ग्रेटर नोएडा में आपको सचिन मीना मिला और आपने सचिन मीना के साथ पबजी में चैट करी, आपने बोला मुझे प्यार हो गया। ये भाई साहब बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो। वापस भेज दिया जाए साहब, इसको लात मार के वापस भेजो फौरन के फौरन। और ये मैं आपको बताता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने लोग बांग्लादेश से आके यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मामला गौतम बुद्ध नगर का है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। आज की तारीख में नोट करना, आप ये नोट करना मेरी बात। आज से 10 साल के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 10 साल के अंदर ना हुआ यहाँ पे कोई MLA या कोई गांव का सरपंच या कुछ भी ऐसा लोकल बॉडी इलेक्शन में ना कोई बांग्लादेशी बन गया तो मेरा नाम बदल देना।
10 साल की बात है, वीडियो में बताया था, याद है, जितनी तेजी से ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे नोएडा में, और जगह भी आ रहे होंगे, नो डाउट, और जगह भी आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं। और आपका कल बहुत काला होने वाला है। आई एम नॉट फियर मॉन्गरिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आप जाके सड़क पे देख लो, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, सड़क पे जाके देख लो, आपको सब पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, ये समझने वाली हैं। बड़ा ये, अरे सीमा की बड़ी अच्छी लव स्टोरी है, लव स्टोरी, अरे प्यार हो गया, ये वही, इसकी कोई लव स्टोरी नहीं है, ठीक है। रोजी पिंक की स्टोरीज, पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई गारंटी है, मेरे पास कोई प्रूफ है, लेकिन शी इज वेरी पॉसिबली एन ISI प्लांट, शी इज वेरी पॉसिबली एन ISI प्लांट। एक गलती से एक्सपोज हो गई है और अब ये कवर अप ऑपरेशन अपना कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी हिंदी इतनी अच्छी है, फ्लुएंट है भाई, बड़व्रती, इतना अच्छा है, इतना कॉन्फिडेंस है कि ये घुल मिल के कहीं रह जाए। और स्लीपर सेल होता क्या, घुल मिल के रह जाए, ये तो रहता है, हाँ, कोई पान वाला हो गया स्लीपर सेल में, और 8-8-10-10 साल रहते हैं ये दूसरी कंट्रीज में, स्लीपर सेल वाला, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है वो स्लीपर सेल वाला, हाँ, आम लोग पता भी नहीं, जिनको आप बोले कि अरे यार ये तो हाउसवाइफ है, ये तो बहुत बड़ी आदमी है, बहुत ही सामाजिक, हाँ। वो आई, उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, अब मैं हिंदू बन गई, अब मैं वेजिटेरियन बन गई, ठीक है। इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे तो अगर कोई प्रोफेशनल इससे अगर बातचीत करेगा और सुराग निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्टोरी में कितने छेद हैं और ये औरत कितनी खतरनाक है। इसी ने पकड़ लिया, जल्दी से 2 मिनट पहले सरकार इसको निकाले और वापस भेजे पाकिस्तान। बहुत सही बात, ये जो सर ने बात, मैं एक चीज बताती हूँ, मैंने ना होता है क्या, जैसे वीडियो पे रिएक्ट किया था तो वो रिकमेंडेशन में आती है। मैंने इसका एक इंटरव्यू देखा था, इसने बोला कि मुझ यहाँ की जो हिंदुस्तानी औरतें हैं वो अपने पति के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, एंड आई लाइक इट, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना ये वाली चीज, क्योंकि यार देखो, पहली बात जो इसने बोला कि मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, ठीक है, उसके बाद इतना जो कॉन्फिडेंस है, हमें कितने साल हो गए हम इतने, मतलब ठीक है पढ़े लिखे हुए, लेकिन एक मीडिया के सामने वो 24 घंटे, उसका मैं बताती हूँ, वो ऐसे बैठ के आराम से, और जिस टाइम वो सचिन के बारे ये बताएंगे ऐसे, मतलब जितना मीठा बन, मुझे पता क्या लग रहा है, अगर उसकी एक चीज बोलो, मैं व्रत रखती हूँ, ठीक है, और मैं बढ़ती भी रहती हूँ, हमारी जो बिल्कुल गाँव की मम्मियाँ है ना, कि आज तो आज तो बढ़ती है वो, आज तो मैं, यार उसने बोला कि मैंने सचिन से हिंदी सीखी। एक बात बता, बढ़ती वर्ड सिखाएगा वो, नहीं, सचिन से हिंदी इतनी क्लियर हिंदी सिखा दी सचिन ने, इतनी क्लियर हिंदी, और उसकी बातों में एक भी वैसा वर्ड नहीं आता उर्दू टाइप, कुछ भी ऐसा नहीं। और दूसरी बात है, और देखो इस बात पे जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, बट मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, ठीक है, कवर अप स्टोरी है, कवर अप स्टोरी है, और ये जो सब कुछ है ड्रामा चल रहा है। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ लोगों को, जो मैंने पहले दिन से बोला था कि मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। दूसरी चीज, हमें लोग लिख भी रहे थे कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें प्यार 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 प्यार, पबजी वाली दुनिया से बाहर निकलोगे ना थोड़ा सा ना, इससे देश की सिक्योरिटी। स्लीपर मूवी देखिए, वो हॉलीडे मूवी थी, कौन सी थी, स्लीपर सेल जो होते हैं, ऐसे रहेंगे कि नॉर्मल तरीके। और मुझे लगता है, जहां तक मुझे लग रहा है, मैं पर कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी हुई कि अगर ये एजेंट है या स्पाई है या स्लीपर सेल, तो पता है क्या प्लान होगा कि इसको इतनी बढ़िया इसकी ट्रेनिंग कराई होगी हिंदी की, इसकी बातों की, कॉन्फिडेंस की, कि कहीं तुम जाओ वहां पर जाके घुल मिल के रहने लग जाए ना, और तुमसे बात करते हो कोई बात ही नहीं कर पाएगा कि तुम कहीं बाहर की हो। एक चीज बताओ, बस ये गलती इन्होंने शायद से वो कर दी कि मैं पाकिस्तान से, उसके हस्बैंड ने बता दिया, या फिर ये भी एक प्लान का हिस्सा था, वो नहीं पता। लेकिन मैं अपने छोटे से, चलो मेरे को इंटेलिजेंस तो बहुत कुछ वो करते हैं, अगर मेरे जैसे बंदी इतने इंटरव्यूज देख के इतना क्लियर, यार इतना, मैंने तो ये गौरव सर की वीडियो आ जाएगी ये वाली, मैंने कितने दिन पहले से, यार ये कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रही है मीडिया वालों से, इतने उससे। और सबसे बड़ा जो वो बन रहे हैं ना, जो इसके आसपास के, मैं उन्हें बोल रही हूँ कि हम तो बहू है और हम तो जी ऐसी तगड़ी तगड़ी मुंह दिखाई दे रहे हैं, आप किसी को एक जॉब दे सकते हो कि भाई तेरे अभी ऐसे है, क्या है, आराम से आप इतना फेमस हो रही है, इतने इंटरव्यूज दे रही है, वो बैठे बैठे अर्निंग हो रही है आराम से, ऐसी होती है, मतलब धीरे धीरे आप एक ऐसी उसको, मतलब जो आपको पता। और हाँ, शुरू में क्या बोला था कि मैं बलूचिस्तान के ऐसे गांव से हूँ, पहले जो हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो वो करी थी, फिर बोला कि कराची से हूँ, ठीक है। एक इंटरव्यू में बोलती है कि मैं तो जब 7 दिन के लिए आई थी तभी वापस आ रही थी इनके साथ, अगले में बोलती है नहीं मैं तो माँ हूँ, बच्चों को कैसे वो कर सकती हूँ। जो ये सर ने बात कर रहे हैं हवलदार, भाई डायरेक्ट हवलदार पे भर्ती कैसे होगी, और हवलदार पे होगी वो पक्की नौकरी नहीं है,
पता नहीं, लेकिन जो इसका तरीका है ना, ये 5वीं तक पढ़ी हुई है, ठीक है। जो इसने बोला है कि मैं मान ही नहीं सकती, तगड़ी ग्रूमिंग कर रही है, और बहुत तगड़ी ऐसे ग्रूमिंग। तो ट्रस्ट करना, मतलब तो नहीं कि ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अभी किसने बोल मेरे को ऐसे कागज भी फेक लग रहे हैं, कागज जो बनाया हुआ है उसमें कि जो उसके वो है, उसमें इसकी एज भी अलग है। तगड़ी पोल खुलेगी भाई, जिस दिन खुलेगी बता रहे मामला तो है, गड़बड़ तो है। और सबसे ज्यादा जो गलती कर रहे हैं ना, किसी के प्यार नहीं भाई, मैं तो चला बोल जाएगा। रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता, जो भी है, जो आप लोगों की मर्जी है, जो आप लिखना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ, जो सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रही है ना, जो इसके आसपास वाले हैं, भीड़ लगा लगा, जिन्होंने इतना चढ़ा दिया है कि जी हम तो इतनी मुंह दिखाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ऐसा, ठीक है। बीइंग ए वुमेन, आप उसको यह है कि भाई जब तक वो इस देश में, उसको कोई वैसे मतलब थ्रेट ना हो, लेकिन उसे इस तरह से सेलिब्रिटी वाला वो मत करो कि हमने तो नहीं। एक बात बताओ, मैं नॉर्मल एक चीज बता रही हूँ, जो कोई पाकिस्तान से आता है आपके देश को किसी भी तरह से हार्म करने, ठीक है, अगर वो अपनी जान पे खेल के आया, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सनाती बना दो, आप उसे पैसे देके उसे सनाती बना दो, चाहे आप ईसाई बना दो पैसे देके। मुझे तो ये लगता है जो बच्चे भी साथ में है ना, क्या पता लॉन्ग टर्म विजन हो स्लीपर सेल बनाने का, ट्रेन कर देंगे वो, कुछ नहीं पता होता भैया। हमारी जो मदर है वो भी मतलब इससे तो ज्यादा, जो वो एकदम जिन्होंने वो मतलब एयरपोर्ट नहीं देखा, और इंडिया में आके इसमें घबराहट नहीं, दूसरे देश में जाके आप में घबराहट नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, पहले दुबई गए और कह रही मैंने यूट्यूब से, अरे यार यूट्यूब से स्टिल इतना कॉन्फिडेंस आ गया भाई साहब, जेल से बाहर आके भी इतना कॉन्फिडेंस रहना कि अभी तो ये भी कंफर्म हो गया रहेगी नहीं रहेगी, इतने कॉन्फिडेंस में कि जैसे मैं तो यहीं क्यों, मैं तो, हाँ, और ऐसे बैठ के इंटरव्यू देना। और मेन कॉन्फिडेंस कहाँ से है, जो वहाँ के जो आसपास के उन्होंने इतना चढ़ा दिया है कि अरे हम हैं। दोस्तों अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।